और बहुत ही जबरदस्त मैच होगा आपके बीच में। और इस मैच का आनंद लेने के लिए लगभग यहाँ पर 25,000 जनसंख्या इस मैच का आनंद लेते हुए, और लगभग इस मैच का प्रसारण किया जा रहा है डीडी नेशनल के स्पोर्ट नंबर 2 चैनल पर। आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इसका कनेक्शन हमने डीडी नेशनल चैनल को दिया था, कभी आज ही फोन से बात हुई थी, वो भी प्रसारण चल रहा है, आप वहां भी देख सकते हैं। और इसको प्रायोजक के रूप में डाबर कंपनी ने आयोजन किया है। कोको कोला जो अभी आप पानी पी रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं खिलाड़ी, इनको वहां से भी मिला है। तो सीधी बात है, प्रायोजक कंपनियां भी इसमें शामिल है और लगभग ड्रिंक्स लेते हुए मैच का आनंद ले उसी मैच द्विदिवसीय में जा चुका है। और अब रेडिंग के लिए तैयार लक्ष्मी टोला की टीम की कैप्टन अपनी टीम से रेडर लगभग तैयार करते हुए, और फाइनल में जो आई लक्ष्मी टोला की टीम बहुत ही पड़ोसी ग्राम की टीम है, बहुत ही ज्यादा मेहनती टीम है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को मैंने देखा हूँ और रेडिंग करते हुए। 8 नंबर जर्सी लाल जर्सी है की तरफ आते हुए और चुस्ती के साथ, और उतनी ही अच्छी केसले की टीम भी है, क्योंकि केसले भी जानी मानी टीम है अपने एरिया की। और इसी के साथ पूरी रेड, किसी प्रकार से कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं। 5 नंबर जैसे सबसे ऊंचे खिलाड़ी और अभी भी सारे टीम से सबसे ऊंचे खिलाड़ी है। और इनकी निकालना है हाइट और हेल्थ को देखकर मुझे लगता है कि ये सही में किसी खिलाड़ी को पकड़े तो 2-3 को लेके आएंगे। ऐसा लगता है, स्लिप हो रहे हैं बार बार, थोड़ी सी मिट्टी में सीप है, वो थोड़ा सा। और समिति के खिलाड़ियों को पानी की व्यवस्था रखे, क्योंकि फाइनल मैच है और जो भी खिलाड़ी है वो किसी तरीके से अब तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी भी एंगल से तो टच का प्रयास किया था, शायद बोनस का भी प्रयास किया था, पर किसी प्रकार से कोई चांस नहीं। 8 नंबर जर्सी केसले की तरफ से ऊंचे कद के ये भी खिलाड़ी हैं, दूसरे नंबर में ऊंचे नंबर के खिलाड़ी यही हैं 8 नंबर जर्सी, और अच्छा प्रयास किया, वहां पे शायद शिकार किया है। और इसी के साथ एक और खिलाड़ी बाहर करते हुए, बहुत ही अच्छी टीम है, दोनों ही फाइनल में आई है। डू और डाई है, क्योंकि अभी इन्होंने 2 बार रेड खाली छोड़ी थी, और अब देखते हैं डू और डाई में क्या कर सकते हैं। बहुत ही संघर्षपूर्ण है, और यदि नहीं मारते हैं तो पक्का निश्चित ही आउट होंगे। डू और डाई इसमें दिक्कत बनती है, और रेड आ गए के साथ बहुत बड़ी गलती, और यही बोलते हैं ना, मौत के कुएं में कूदना, ये सबसे बड़ा खतरनाक निर्णय है। और 5 नंबर जर्सी ऊंचे कद के खिलाड़ी है केसलई, और एक छोटी गलती और बहुत ही जबरदस्त खेल खेलते हुए यहाँ पे 5 नंबर जर्सी राइट कॉर्नर का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे लगभग तैयार है डिफेंडर, किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहते, और अनुमानित ढंग से वहां पर टाइम को पास करते हुए 5 नंबर जर्सी की जो मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है वो मैं समझ चुका हूँ पहले ही मैच से। इन्होंने अपने दिमाग को ठंडा रखा है, क्योंकि कैप्टन जो होता है कूल माइंड होता है, कूल माइंड होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी टीम को विषम परिस्थिति में अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। 21 नंबर जर्सी और ये लक्ष्मी टोला की तरफ से रेडिंग कर रहे हैं, पर किसी प्रकार से रिस्क लेना नहीं चाह रहे दोनों ही टीम के खिलाड़ी। 4 नंबर जर्सी केसरी की तरफ से रेडिंग करने आए हैं, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा मैच लेफ्ट कॉर्नर में प्रयास कर रहे हैं, और बार वो चाह रहे हैं किसी प्रकार से बोनस का अटेम्प्ट किया था, टो टच का भी प्रयास किया था किसी प्रकार से, और फ्लाइंग किक का उपयोग किया था, अपर फ्लाइंग किक, और कोई चांस नहीं, किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं। और फिर से आते हुए लक्ष्मी टोला के खिलाड़ी नीली जर्सी में है, फ्लाइंग किक का प्रयास किया था बैट के ऊपर, और ये अच्छा तरीका है, इससे पॉइंट मिलते हैं। बोनस का भी साथों साथ प्रयास करना चाहिए। मैंने देखा हूं कि
बहुत सारे खिलाड़ी खेलते तो हैं परंतु बोनस का प्रयास नहीं करते, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई टीम को नुकसान नहीं होता। पर अपने टीम में एक पॉइंट आता है, बिना मारे पॉइंट आता है, इसको प्रयास करते रहना चाहिए। जो खिलाड़ी इसमें सफल होता है वही अच्छे पॉइंट ला सकता है। 5 नंबर जर्सी राइट कॉर्नर में प्रयास कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और निश्चित ही पकड़ में आ गए। और एक शिकार होते हुए 5 नंबर जर्सी मैंने देखा 2 बार ही शिकार हुआ इनका, और डू और डाई है। और इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा, मकड़ी के जाल में, क्योंकि ये छोटा सा जाल है, बड़ा जाल निकल चुका है, छोटा जाल बचा है, जो फंस जाए तो अच्छी बात है। और निश्चित ही और फंसा लिए मकड़ी के जाल में। जो बोला था, बिल्कुल जो बोला था वो सही में हुआ, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मकड़ी के जाल में फंसेंगे। और डू और डाई ऐसा है, फंसने वाला खेल है। 8 नंबर जर्सी ऊंचे कद के रेडर है और टू टच का प्रयास किया था, निश्चित ही एक शिकार किया वहां पे। 1 पॉइंट फिर से केसले के खाते में जाता हुआ लच्छी टोला का शिकार, और फिर से अपनी पूरी टीम बना ली है केसले ने। लगभग 6 खिलाड़ी हो चुके हैं, अभी अभी उन्होंने 2 पॉइंट, बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। 9 नंबर जर्सी गिर के हैंड टच करना चाहते थे, डुबकी का भी प्रयास कर रहे हैं, सारी कलात्मक शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं, पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं और फायदा भी नहीं। 8 नंबर जर्सी अभी अभी शिकार किया था। अब तो उनका विश्वास ऐसा है, उनका ये विश्वास है कि किसी भी तरीके से टाइम पास करें, क्योंकि लीड में चल रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि 30 सेकंड किसी भी प्रकार से निकल जाएं और नुकसान भी ना हो, फायदा भी ना हो, और निश्चित एक और शिकार किया होगा ऐसा लगता है। 1 पॉइंट फिर से मिलता हुआ केसले को। बहुत ही मेहनती टीम है, ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बहुत तैयार है, और जो भी टीम है मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी परीक्षा रहती है ऐसी घड़ी में जब आप फाइनल खेल रहे हैं। और निश्चित ही एक और विकेट, और विकेट तो क्रिकेट में होता है, पर यहाँ पर विकेट भी लेना, नाम लेना जरूरी है। खिलाड़ी बाहर करना बहुत ही, और लगभग सुपर टेकल ऑन है, यदि पकड़ते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। और लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, 2 खिलाड़ी राइट में, लेफ्ट में 1, और निश्चित ही यदि शिकार करते हैं, पर मकड़ी का जाल बना हुआ है एक तरफ से, छोटा वाला अब अलग हो गए, दूसरा वाला बना लिए, अब कोई फिर से बदले। ये बहुत ही अच्छा मानसिक खेल है, और अब तो लपेट में निकल गए 2 को, शायद पूरी टीम को ही शिकार कर लिया ऐसा लगता है। और इसी के साथ 5 पॉइंट मिलते हुए, और कितने पॉइंट एक बार बताएं? 5 पॉइंट, ऑल आउट। 5 पॉइंट मिलते हुए, बाहर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं, अंपायर ने बता दिया यहाँ पे, कोच को परमिशन है। इसी के साथ यहाँ पे शिकार किया है, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। 8 नंबर जर्सी बहुत ही अच्छा खेल खेलते हुए 8 नंबर जर्सी, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी टीम को बचाया है, और अभी ऑल आउट होकर लच्छी टोला की टीम थोड़ी सी सहमी हुई है, अपनी टीम को फिर से संवारने का प्रयास करती हुई। 2 पॉइंट अभी लिया था। 8 नंबर जर्सी राइट कॉर्नर में प्रयास कर रहे हैं, उनका लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही मजबूत है, वहीं पे शिकार करते हैं। राइट से सीधे लेफ्ट में जाके शायद बोनस अटेम्प्ट किया है, 1 पॉइंट बोनस का मिलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बोनस लिया वहां पे। ऊंचे कद के खिलाड़ी में तो बोनस लेना बहुत आसान होता है, और चुस्त रहना बहुत ही जरूरी है। कबड्डी का एक नियम है, चुस्त है तो सही है, नहीं तो फिर कहीं के नहीं हो आप। और ये फिर से प्रयास किया था वहां पे, पर कोई नुकसान भी नहीं, खाली रेड। और ऐसी रेड
घातक हो सकती है लच्छी टोला को। खाली रेड करना यानी अपनी टीम के लिए नुकसानदायक, इसीलिए अपनी टीम को जिताना है। चमत्कारी पारी खेलना पड़ेगा। चमत्कारी पारी के लिए आपको अच्छे से अच्छे तरीके से रेड करना पड़ेगा। और ये 8 नंबर जर्सी की जो मैं खासियत बताता हूँ, राइट कॉर्नर में थोड़ा सा खेलते हैं और लेफ्ट में जाके शिकार करते हैं। देखना, ये बहुत ही अच्छी इनकी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग तो समझना मुश्किल ही है दूसरे खिलाड़ियों को। विपक्षी टीम के खिलाड़ी को साइकोलॉजिकल रूप से तैयार रहना पड़ेगा। और ये अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले बार भी आए थे। इनका जो खेल है थोड़ा सा प्रदीप नरवाल के समान है, पलट जाते हैं, अपनी बॉडी को तुरंत पलटाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चतुराई भरा है खेल है। और फ्लाइंग साथ में इन्होंने अभी 2 टच का प्रयास किया था पर असफल रहा, ऐसा लगा मुझे। अब आज जा रहे हैं 5 नंबर जर्सी नीचे करके खिलाड़ी, बहुत ही शायद कुछ एम्पायर से थोड़ा सा डिस्कस ना करें क्योंकि खेल प्रारंभ है। अच्छा प्रयास करते हुए और थोड़ा तेज करते हुए इनकी अब फुर्ती देखिए दिखती है। भारी इतने हैं कि भैया पकड़ना मुश्किल है। और एक और शिकार करते हुए मानना पड़ेगा एक खिलाड़ी को, 5 नंबर जर्सी को शिकार करना मुश्किल ही और ना असंभव है। डू और डाई रेड है लच्छी टोला की तरफ से। 9 नंबर जर्सी, ये भी लगभग डुक्की मेन है। और शायद कितने खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, और 2 खिलाड़ी को केसली की शिकार करते हुए। इसी के साथ टाइम, पहला चरण खत्म, 7 मिनट का। और रीडिंग के लिए फिर से 5 नंबर जर्सी उनके कैप्टन, बहुत ही जुझारू कैप्टनसी की है उन्होंने, और 5 पॉइंट से लीड ले ली है। और अब लगभग उन्होंने दूसरे हाफ में कबड्डी खेलने का भी शायद प्रयास करेंगे। और ऊंचे करते हैं, और अभी देखा भी है आपने, जिनको पकड़ा था एक खिलाड़ी ने, पर उनको लेते हुए चले गए थे और निश्चित ही वहां पे शिकार करते थे। और एक और झटका, डाबर चौंट पर झटका दिया है हमने। और अब जाते हुए लच्छी टोला की तरफ से नीली जर्सी में छोटे से कद के खिलाड़ी हैं, चुस्त दुरुस्त है। इनका थोड़ा सा एंगल प्रदीप नरवाल के समान है, हल्के से जल्दी से पलटी मारते हैं। मैं खिलाड़ी के थोड़े से चाल चलन से उन्हें पहचान लेता हूँ, बहुत जल्दी पलटते हैं। ये खिलाड़ी की पहचान है, संदीप नरवाल स्टाइल में है, लगभग पलटी मार देते हैं। डुबकी मारने में जैक प्रदीप नरवाल कहा जाता था। और अब 5 नंबर जर्सी, उनके कैप्टन अभी शिकार करके गए थे, और फिर से देखते हैं कितने का शिकार करेंगे, पर बचे वहां पर बाल। और अब जो खेल रहे हैं, अब तो बहुत ही रिक्सी खेल हो चुका है। ये 10 मिनट का हाफ जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा, और इसमें यदि अच्छे से खेलेंगे तो ही आप। और फिर से एक विकेट, फिर से एक झटका, डाबर चौंट प्रास। और इस खेल में जितना भी रोमांचक मोड़ आएगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और अब लच्छी टोला को बहुत ही अंतर बढ़ते जा रहा है। आपको अपनी कबड्डी को और अच्छे से खेलना पड़ेगा, अपने रेडर को बताना पड़ेगा कि कम से कम चमत्कारी पारी खेलते रहेगा, बैठ के आना पड़ेगा। और देखो, मैंने बोला था प्रदीप नरवाल की स्टाइल है। प्रदीप नरवाल बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं और तुरंत टर्न करते हैं, इसी के कारण वह वापस आते हैं। और यही है खिलाड़ी की प्रतिभा जो आपको दिखाई देती है, जो लच्छी टोला की टीम के पास थी। और जो ये खिलाड़ी है, जो रेडर, बहुत ही महान कहूंगा उनकी बॉडी के हिसाब से। और एक और विकेट, डाबर चौंट प्रास। और एक खिलाड़ी का भी नुकसान पहुंचा है केसरी टीम के कैप्टन। फिर से जा रहे हैं, ये लच्छी टोला के प्रदीप नरवाल हैं, और जिनका स्टाइल बहुत ही अच्छा है, चुस्त फुरुस्त, पैरों की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन तालमेल है। और निश्चित ही शिकार किया है, लग रहा था। यहाँ हमारी आंखों को भी धोखा नहीं दे सकते आप।
थर्ड एम्पायर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अब बहुत ही तेज संघर्ष हो चुका है, अंतिम चरणों में चल रहा है। देखते हैं कितने कुछ ही मिनट शेष हैं और फ्लाइंग किक मारा था निश्चित ही शिकार और एक शिकार टावर चौंपास। और ये भी एक और खिलाड़ी की क्षति पहुंचाई वहां पे। 9 नंबर जर्सी आए हैं आप, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। इनका स्टाइल है संदीप नरवाल प्रदीप नरवाल, दोनों की अलग अलग स्टाइल है। इनको बोलते थे जंपिंग जैक, ये लगभग उसी की स्टाइल से खेलते हैं। 9 नंबर जर्सी, इनका भी थोड़ा सा अलग तरीका का खेल है। और अब आ रहा है फिर से खेलते हुए बहुत अच्छे, और ये नए खिलाड़ी को भेजा है 6 नंबर जर्सी को अपने कैप्टन ने। थोड़ा सा आजमा रहे हैं कि हमारे पास रेडर दूसरे भी हैं कि नहीं, कि मैं ही हूं सर्वे सर्वा, पर नहीं, इनके पास तो पूरा खजाना है। और अब इसके बीच में केसलई 18 लक्ष्य टोला 9 16 9 है। और अभी भी बहुत अंतर है, 7 पॉइंट का अंतर है। और अब देखते हैं क्या होता है। 9 नंबर जर्सी फिर से आए हैं लक्ष्य टोला की तरफ से। रेडिंग को चमत्कार करना पड़ेगा रेडर को। खाली रेड इससे कुछ नहीं होगा। फाइनल मैच है, जितना अच्छा मेहनत करके खेलोगे, जितना ज्यादा आक्रामक कबड्डी खेलोगे, तभी आप अपनी टीम को विजेता बना सकते हो। और खेल तो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल आक्रामक कबड्डी। तेज कर रहा कबड्डी और निश्चित ही एक और खिलाड़ी बाहर जाकर पकड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती भारी पड़ेगी लक्ष्य टोला टीम को, और लगभग जीत के कगार में पहुंचा दी है केसरी टीम को। अब चमत्कार की जरूरत है, अंतिम क्षणों में चमत्कार की जरूरत है। 9 नंबर जर्सी राइट कॉर्नर में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, पकड़ में आ गए हैं, सामने आए उनके कैप्टन और आगे से रोक लिया। अच्छी डिफेंसिव कबड्डी, अटैकिंग कबड्डी खेल रही है केसरी की टीम। अब 8 नंबर जर्सी तो शायद सोच रहे हैं कि अब ये नींद तो घर में ही लेंगे, क्योंकि अब तो लेस ही बांधते हुए, इतना टाइम है के पास। ये पहली बार देख रहा हूं कि लेस बांधते हुए रेडिंग के क्षण में। ये है दिमाग के साथ कबड्डी खेलते हुए। और अब रिस्क भी लेना नहीं चाहती लक्ष्य टोला, टाइम आउट लेते हुए। अभी टाइम आउट हुआ था, फिर से टाइम आउट। और 21 नंबर जर्सी मोनू भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। और लगभग की भी स्टाइल बहुत अच्छी है, टोटल का प्रयास किया था, शायद सफल नहीं। और अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हुए, पर निश्चित ही बहुत पिछड़ गई है लक्ष्य टोला इस लेके। और अब सुपर टेकल ऑन है, निश्चित ही 2 पॉइंट मिलेंगे। मकड़ी का जाल बनाना पड़ेगा, और ये मकड़ी का जाल छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा, इसको फंसाना पड़ेगा शिकारी को, 7 नंबर जर्सी को। और खुद ही फंस गए जाल में, जो जाल बनाया था वो जाल में खुद ही फंस गए 2 नंबर जर्सी। गलती की उन्होंने, और उठा लिए वहां पे इतने ताकतवर खिलाड़ी, इतने ताकतवर खिलाड़ी की ऐसे उठा डाले। और अब तो सिर्फ दोनों के बीच में खेल के दिखाएं, लक्ष्य टोला की मन खुश हो जाए। सुपर रेड करे, कम से कम 4-5 खिलाड़ी को लपेट के आए, ऐसा कुछ खेले। अब वही जरूरत है, अब कबड्डी को बिल्कुल ऐसी कबड्डी में बदल दें कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। और बिल्कुल वैसे ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं, पर केसरी टीम बहुत ही ज्यादा परिपक्व है। उन्होंने अपने माइंड गेम से भी खेल को खेला है, समय समय पे अपने तौर तरीके अपनाते हैं। उनके कैप्टन को मैंने देखा कि लास्ट क्षणों में अपने नए खिलाड़ी को भेजा कि भैया तुम भी आजमा लो। ये जरूरी है कि अपने छोटों को कैसे हम बढ़ावा दें और वो आगे जाकर अच्छा कुछ कर सके। नहीं तो उसके मन में मलाल रहता कि मैं फाइनल मैच नहीं खेल पाया। अच्छा है कि वो अपने छोटे खिलाड़ियों को अंदर बेच के खुद बाहर गए हैं, ये महानता है वो कैप्टन की। और मैं इस मैच के बाद
दोनों ही जो कैप्टन हैं, जो जीती हुई टीम और हारी हुई टीम के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे पास यहाँ पर आकर कुछ दो शब्द जरूर बोलेंगे, क्योंकि नियम है जब मैच कराया जाता है तो दोनों ही खिलाड़ी आपस में, और कुछ ही क्षण बचा हुआ, एक खिलाड़ी बाहर जाते हुए छिटोला और अब कुछ ही क्षण समाप्त होने के कगार पे, और इसी के साथ फाइनलिस्ट मैच का निर्णायक क्षण आता हुआ, और अब इसके बाद इस मैच का अंतिम क्षण आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और नीली जर्सी प्रयास कर रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर में छुप के हैंड टच करना चाहते थे, पर चुस्त है वहां के डिफेंडर। मानना पड़ेगा क्या सजाई है टीम, बहुत ही प्यारी टीम सजाई है, खुद ही बाहर होते हुए शायद 1 पॉइंट केसली को खुद ही चले गए बाहर। और अब मैच का लगभग अंतिम क्षण, और कुछ ही समय बाद विसिल बजा देंगे हमारे एम्पायर। दोनों ही एम्पायर बहुत ही परिपक्व, कई हजारों मैच का उनको अनुभव, लोकल मैच बहुत सारे कराए हैं। करण और उमेद दोनों ही फाइनल एम्पायर, और यहाँ पर तो अब तो उठा ही लिया है, अभी थोड़ा सा खेल दिखाया। और केसरी तरफ से एक रेडर जो थे भेजे थे 4 नंबर जर्सी, और लगभग औपचारिकता बच चुकी है। अब केसरी टीम लगभग अपने विजय अभियान में सिर्फ कुछ क्षण दूर है, और आपको अभी थोड़ी देर बाद में इसका निर्णय पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी कबड्डी, और मैंने अभी तक देखा कि जितने भी रेडर गए हैं उन्होंने बोनस पॉइंट का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बोनस पॉइंट बिना मारे 1 पॉइंट मिलता है भाई, बिना मारे। यदि आप किसी टीम के खिलाड़ी को नहीं भी मारते तो 1 पॉइंट मिलता है, और ये लेना आपने समझा ही नहीं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे खिलाड़ी हो। पर ये भी गलती, एक और विकेट गिराया डाबर च्यवनप्राश बाहर जाते हुए, और नुकसान। और अब अंतिम क्षण है, 2 नंबर जर्सी ऊंचे कद के नहीं है, और बहुत ही फुर्ती के साथ इनको भेजा है। नए हैं रिंकू, भीड़ी ड्रेस में है, और प्रयास तो करना है, पर शायद किया है, शिकार किया है, दिखा नहीं, बहुत ही तेजी के साथ उन्होंने नहीं किया है शायद। रेडिंग के लिए आए 8 नंबर जर्सी, इनने भी बहुत अच्छा गेम खेला है अपनी केसरी टीम के लिए। दोनों ही मैच में इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। फाइनल सेमीफाइनल में जो 8 नंबर जर्सी और 5 नंबर जर्सी जिन्होंने पूरे मैच को बदला है, यही है इनके महानायक, केसरी टीम के महानायक। और भविष्य में ऐसे खिलाड़ी आगे बहुत जाएंगे। तो लास्ट रेट मैं बोल भी रहा था, इसके बाद निर्णय आपके सामने आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि प्रतिभावान खिलाड़ी हर टीम में हैं, और वो हर प्रतिभावान खिलाड़ी का शिकार किया है, और 1 पॉइंट उसी के साथ गेम ओवर होता हुआ